सहियूनी और सलीबी ताकतों ने बहुत प्लान के तहत पूरी दुनिया के नौजवानों की तमन्नाओं को नापाक, पस्त और हकीर और बाजारी बनाने की भरपूर कोशिश की है। शायद आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि लड़कियों को लेकर आने वाली बसों के ड्राइवर भी लेडीज होती हैं। इतनी एहतियात करते हैं वो। यहाँ से निकलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, यहाँ से निकलते हैं साइंटिस्ट, यहाँ से निकलते हैं ओपिनियन मेकर्स और वर्ल्ड रूलर्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदअुअ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। वक़ाल रसूलुल हुदा सल्लल्लाहु वसल्लमुहु अलैहि नुसिरतु बिश्शबाब। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। बहुत ही मोहब्बत और क़द्र व एहतराम के लायक, क़द्र व इज़्ज़त के लायक अज़ीज़ नौजवान तलबा और तालिबात, इंसान को इंसान के पैदा करने वाले शफ़ीक़ परवरदिगार ने दो बड़ी ज़बरदस्त ताकतें और नेमतें दी हैं, और इंसान की कामयाबी और नाकामी का सारा दारोमदार उन दोनों ताकतों के सही या गलत इस्तेमाल पर मौकूफ़ है। पहली ताकत का नाम है तमन्नाएं। किसी इंसान की तमन्नाओं का क़िबला दुरुस्त हो जाए, उसकी तमन्नाएं बुलंद हो जाएं, उसके मक़ासिद ज़िंदगी बुलंद हो जाएं, उसकी सोच बुलंद हो जाती है, उसकी पसंद पाकीज़ा हो जाती है, उसका इंतखाब दुरुस्त हो जाता है। अपनी तमन्नाओं को पूरा करने की, अपने मक़ासिद को हासिल करने की, अपने ख्वाबों की ताबीर निकालने और पाने की लिए एक ज़बरदस्त जद्दोजहद, इसकी लिए भी जो एनर्जी चाहिए होती है, इस मेहनत के लिए जो स्टैमिना चाहिए होता है, वो भी जवानी की उम्र में ज़्यादा होता है। इस ज़माने के नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि उनकी तमन्नाएं शुरू से गलत ना हो जाएं, पस ना हो जाएं, बाजारी ना हो जाएं, हकीर ना हो जाएं, और उनकी सारी मेहनत बहुत सोची समझी साजिश के तहत सहियूनी और सलीबी ताकतों ने बहुत प्लान के तहत पूरी दुनिया के नौजवानों की तमन्नाओं को नापाक, पस्त और हकीर और बाजारी बनाने की भरपूर कोशिश की है। मीडिया के ज़रिए, फिल्म इंडस्ट्री के ज़रिए, स्कूलों कॉलेजों के माहौल के ज़रिए, बाज़ार के माहौल के ज़रिए वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर शायद आप में से अक्सर नौजवान बच्चों और बच्चियों के इल्म में न हो। हम जब यूरोप और अमेरिका कहते हैं तो हम आम तौर पर जनरलाइज करते हैं। यूरोप और अमेरिका ने
अपने मुआशरे की जो तश्कील की है उसको दो हिस्सों में बांटा है। एक है रूलिंग क्लास और एक है मासेस, अवाम, चाहे उनको मुल्कों के अवाम हो, रूलिंग क्लास के अलावा दूसरे ख़ानदानों के, चाहे वो दुनिया भर के माइग्रेंट्स हों। उन्होंने अपने रूलिंग क्लास जो, और टीचरें तो बिल्कुल ऐसा मालूम होती हैं कि लेडी टीचर्स नहीं हैं, ये चर्च से आई हुई नन्स हैं। उनका सर भी कवर होता है। लड़कियों के जो स्कर्ट्स होते हैं वो भी घुटने से काफ़ी नीचे तक होते हैं। कोई मिक्सिंग नहीं होती, लड़कों लड़कियों को कोई इख्तिलात नहीं होता। यहाँ तक कि उन स्कूलों के 8 किलोमीटर के रेडियस के अंदर कोई सिनेमा घर नहीं अलाउड है, कोई पफ अलाउड नहीं है, कोई शराब खाना और बार अलाउड नहीं है, कोई म्यूज़िक रूम अलाउड नहीं है। बिल्कुल पाकीज़ा माहौल है। प्राइवेट गाड़ियों से स्टूडेंट नहीं आ सकते, न लड़के न लड़कियां, चाहे उनके घर में 10 कारें हों। वो स्कूल और कॉलेज की बसेस से लड़के आते हैं और शायद आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि लड़कियों को लेकर आने वाली बसों के ड्राइवर भी लेडीज़ होती हैं। इतनी एहतियात करते हैं वो। यहाँ से निकलते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, यहाँ से निकलते हैं साइंटिस्ट, यहाँ से निकलते हैं ओपिनियन मेकर्स और वर्ल्ड रूलर्स। यही हाल दूसरे मुल्कों का भी है। मैं वक्त बचाने के लिए सिर्फ एक मुल्क की मिसाल दे रहा हूँ। फिनलैंड का मामला तो इससे भी ज़्यादा है। इसके बरक्स जो रूलिंग क्लास जो थोड़ा सा है, उसके अलावा तमाम आबादी के लिए जो खुद ब्रिटिश नेशनल्स के लिए हैं लेकिन वो रूलिंग क्लास के लोग नहीं हैं, या साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, घुटने से ऊपर तक का होता है। बेपनाह गंदगी और स्कूल के चारों तरफ बिल्कुल गेट के सामने शराब खाने भी, क्लब भी, पफ भी, सिनेमा हॉल भी, म्यूज़िक क्लब भी। यानी डिलिबरेट के दुनिया के इंसान वो उनकी, मेरा एक लेक्चर वहाँ हुआ अमेरिका में, मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, कि नौजवानों के जज्बात पाकीज़ा रहें, तमन्नाएं पाकीज़ा रहें, मकासद बुलंद रहें, उनके दिल में ये अरमान हो कि मैं बड़े होकर कुछ गरीबों को गुर्बत से निकाल सकूं, कुछ लोगों को जहालत से निकाल सकूं, कुछ लोगों को पस्तियों और बाजारी हरकतों से निकाल सकूं। बच्चियों के जहन में ये जज्बात हों कि मैं एक अच्छी फैमिली इंसानियत को गिफ्ट के तौर पर दे सकूं। मैं कुछ अच्छे बच्चे और बच्चियां, ज़हीन बच्चे, शरीफ बच्चे, पाकदामन बच्चे, तरक्की पसंद बच्चे, हौसलामंद बच्चे मैं अपने मुल्क को दे सकूं, अपने गाँव को दे सकूं, अपने शहर को दे सकूं, अपने ख़ानदान को दे सकूं। ये जो मसला है, मैं एक बहुत ही बावकार तंजीम ईसाइयों के ज़ेर तरबियत नौजवान बच्चों और बच्चियों से ये पूरी उम्मीद रखता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ज़ोर जो देंगे वो अपनी इस्लाह व तरबियत पर दें। कुरान मजीद को समझ कर पढ़ते होंगे आप, ऐसी मुझको उम्मीद है। और कुरान की तिलावत भी आप बहुत शौक़ व ज़ौक़ से रोज़ाना करते होंगे, ऐसी भी मुझको उम्मीद है। अजीब इंतहा पसंदी हमारे दरमियान है। कुछ लोग तिलावत पर ज़ोर देते हैं, समझ कर पढ़ने और पढ़ कर समझने पर ज़ोर नहीं देते। कुछ लोग समझ कर पढ़ने और पढ़ कर समझने पर ज़ोर देते हैं, तिलावत को अहमियत नहीं देते। ये दोनों खिलाफ सुन्नत हैं, ये दोनों खिलाफ अक़ल हैं, ये दोनों खिलाफ फितरत हैं। कुरान के एक एक लफ्ज़ में, एक एक हर्फ में नेकियां हैं। नौजवानों, तिलावत की पाबंदी रखो, नफली नमाज़ें पढ़ो, नफली रोज़े पढ़ो, 1-2 रकत ज़्यादा जी लगाकर लंबे रुकू और सजदों के साथ पढ़ो, अच्छे नेक लोगों के पास बैठो
और अपनी एजुकेशन में भी एक्सीलेंस हासिल करो। तुम साइंस पढ़ो, मैथ पढ़ो, कंप्यूटर साइंस पढ़ो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ो, हिस्ट्री या ज्योग्राफी पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो, साइकोलॉजी पढ़ो, जियोलॉजी पढ़ो, कुछ पढ़ो, मगर उसमें पासिंग मार्क्स पर कभी मुतमईन मत हो। उसमें एक्सीलेंस हासिल करो। 90+ मार्क्स से कम पर कभी राज़ी मत रहो, इसलिए कि उसके बगैर आप माशरे को लीड नहीं कर पाएंगे। मुझे जो मौजू दिया गया वो एक मिसाली नौजवान, एक सालेह मुआशरे का ज़ामिन है। ज़ाहिर है, बिल्कुल मंतकी बात है, यही उम्र होती है बनने या बिगड़ने की। अगर दीवार की बुनियाद और शुरू की तामीर टेढ़ी हो जाए तो छत तक जो दीवार जाएगी वो टेढ़ी ही जाएगी। यही वक्त है मकासद को बुलंद करने का, ज़िंदगी के क़िबले को दुरुस्त करने का, अपने इरादों को पाकीज़ा बनाने का। हमारा मुल्क इस वक्त एक क्राइसिस के शिकार है। सियासी क्राइसिस, समाजी क्राइसिस, माशी क्राइसिस, लूट मार, स्कैंडल्स एंड स्कैम्स, क्या हालत हो रही है। नौजवानों सोचो ज़रा, 80 करोड़ भारत के बाशिंदों को सरकार 5 किलो फ्री राशन देती है, तब वो बेचारे आधी रोटी खा पाते होंगे। 5 किलो राशन एक महीने में एक फैमिली को कैसे पूरा हो सकता है। मगर कैसी बेशर्म, कैसी बेगैरत और कैसी बेहिस सरकार है कि इसको भी फ़ख्र के तौर पर बयान करती है, बजाय इसके कि हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे और ये कहें कि हम मुल्क में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं कर सके, नौजवानों को रोज़गार नहीं दे सके, महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर सके, हम हर घर में ज़रूरत का सामान नहीं पहुंचा सके। हमें माफ़ करे भारत की जनता। फ़ख्र के साथ कहा जाता है कि हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देते हैं। सिर्फ तनकीद कर देने से हम अपने इस्लामी फरीज़े से सुबुकदोश नहीं हो पाएंगे। हमारा ये भी फ़र्ज़ है कि हम नौजवान, हमारे बड़े, हमारे बिजनेसमैन, हमारे एंटरप्रेन्योर्स, हमारे पढ़े लिखे लोग सर जोड़कर बैठें और ये कहें कि हम कैसे एक कलेक्टिव प्लानिंग करें। आप नौजवान अपने मोहल्लों की 2-3 मेंबरों की एक तंजीम छोटी सी बना सकते हैं, एक NGO बना सकते हैं कि हम अपने मोहल्ले के अंदर किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़िए, अपने गांव के अंदर हम किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। 25 करोड़ मुसलमान, अगर मैं 30 करोड़ न कहूँ, वो किसी मुल्क में हों और उस मुल्क के 80 करोड़ लोगों को भूखा रहना पड़े, तो हुकूमत तो है ही नाकारा। क्या हम मुजरिम नहीं हैं? क्या हम जवाबदेह नहीं होंगे? इस्लाम को सही तौर पर समझना, इस्लाम एक मज़हब नहीं है, इस्लाम एक तहज़ीब है। इस्लाम इंसानियत के एहतराम पर मबनी उसूलों का, रहनुमाइयों का एक पाकीज़ा मजमुआ है। उखरियत लिन्नास, सारे इंसानों की खैरखाही हमारा मिल्ली मिशन है, हमारा कौमी मकसद है। हमें एतराफ़ करना चाहिए कि एक कौम ने या एक कौम की छोटी सी तादाद ने अपना एक नस्बुल ऐन बनाया। उस नस्बुल ऐन के लिए वो पिछले 100 साल से मेहनत कर रहे हैं। हमने अपना कौमी नस्बुल ऐन शायद बनाया ही नहीं, सिवाय चंद अफराद के। हमारा कौमी नस्बुल ऐन होना चाहिए। सैकड़ों बार कह चुका हूँ और 2 शंकराचार्यों से मुलाकात के दौरान मैं ये बात कह चुका हूँ कि महाराज, इस बात पर मैं आपसे भी गुफ्तगू कर सकता हूँ कि भारत में हिंदू अक्सरियत में नहीं है, हरगिज़ अक्सरियत में नहीं। आपने जिनको हिंदू बनाया है ये ओरिजिनली हिंदू नहीं थे और आज भी मजहबी तौर पर इनकी अक्सरियत हिंदू नहीं है। आपने इनको सियासी तौर पर हिंदू बनाया है। अगर ये बात गलत होती तो पिछले जो हमारे प्रेसिडेंट थे राम कोविंद जी, उनको जगन्नाथ के मंदिर में जाने से रोका न जाता, उनको नहीं जाने दिया गया।
ही वॉज फिजिकली पुश्ड आउट। मेरे पास वो वीडियो आ गया और 1 मिनट में उसको डिलीट कर दिया गया कि जब के लोगों ने प्रेसिडेंट को पुश कर दिया गया, जब उन्होंने इसरार किया कि मैं अंदर जाऊंगा, उन्होंने कहा कि नहीं, नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड एंड बीइंग ए शेड्यूल्ड कास्ट यू आर नॉट ए हिंदू। आप सोचिए ज़रा, हमारी मौजूदा राष्ट्रपति वो बेचारी एक मंदिर में जाने लगी पूजा और दर्शन के लिए, एंड शी वाज आल्सो नॉट अलाउड टू डू सो। उनको अंदर नहीं जाने दिया गया इसलिए कि वो आदिवासी भी हैं और महिला भी हैं। तो ये हिंदू मेजॉरिटी का एक बिल्कुल झूठ है जो परोसा गया है और हमने पूरी भोलेपन के साथ इसको कबूल कर लिया। आदिवासी हिंदू नहीं हैं, दलित हिंदू नहीं हैं, बुद्धिस्ट हिंदू नहीं हैं, सिख हिंदू नहीं हैं, क्रिश्चियन हिंदू नहीं हैं, लिंगायत हिंदू नहीं हैं, तमिलनाडु के लोग हिंदू नहीं हैं। फिर अक्सरियत कैसे आ गई? फिर कहाँ से मेजॉरिटी आ गई? एक प्रोपेगेंडा है और वी बिलीव्ड इट ब्लाइंडली। ये नौजवानों का मिजाज नहीं है। नौजवानों की तरबियत करने वाली तंजीमों का फ़र्ज़ है कि वह भारत की समाजी हकीकत से रूशनास कराएं। ये पॉलिटिकली उनको हिंदू बनाया गया है एक नकली मेजॉरिटी साबित करने के लिए, और हमको नफसियाती तौर पर डिफेंसिव पोजीशन में ढकेलने के लिए सुबह से रात तक 50 बार ये कहा जाता है कि अक़लियत अक़लियत, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक। मैं मुबारकबाद देता हूँ SIO को कि वो एक अरसे से नौजवानों की ज़हनी, फ़िक्री, इल्मी, अमली, अखलाक़ी तरबियत में लगी है, और नौजवानों से नहायत मोहब्बत के साथ अपील करता हूँ कि वो 24 घंटे की ज़िंदगी को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड टाइम टेबल के मुताबिक गुजारें। प्लीज़ अपने वक्त की कदर करो। सुबह से लेकर अगली सुबह तक का निज़ाम तुम्हारा मुरतब होना चाहिए। वक्त की हिफाजत करो, वक्त ज़ाय मत करो, पॉकेट मनी को बर्बाद मत करो, अपने पड़ोसियों का एहतराम करो, अपने माँ बाप का सबसे ज़्यादा एहतराम करो। बहुत से लोग तहरीकों में लगे होते हैं, जमातों में भी निकलते हैं, मस्जिदों में सफ़े अव्वल में नज़र आते हैं, लेकिन उनकी वालदा माँ शिकायत करती है कि लड़का बदतमीज़ी से बात करता है, ऊंची आवाज़ में बात करता है। नौजवानों, अपनी इस्लाह व तरबियत का पहला अमल घर से शुरू करो। अपनी माँ का बेपनाह अदब करो, उनकी दुआएं लो। वो आराम करने के लिए लेटें तो खिदमत करो। इमाम शाफी का वाक़या याद रखो कि जब उनकी माँ आराम के लिए रात में बिस्तर पर लेटती थी तो इमाम शाफी किताबों को रख कर आते थे और अपनी माँ का सर दबाते थे, खिदमत करते थे, आखिर में उनके पैरों के तलवे चाटते थे। इमाम शाफी के एक शागिर्द ने लिखा है, उनकी माँ उनसे कहती थी, मोहम्मद तुम इतने बड़े इमाम हो, हज़ारों लोग तुमको देखने को तरसते हैं। जब तुम मस्जिद में नमाज के लिए निकलते हो तो चारों तरफ लोग सड़क के किनारे तुम्हारे दीदार के लिए खड़े हो जाते हैं और तुम मेरे पैरों के तलवे चाट रहे हो। इमाम शाफी अपनी माँ से कहते थे, नहीं माँ, मैं आपके पैरों के तलवे नहीं चाट रहा हूँ, मैं अपनी जन्नत चाट रहा हूँ। क्योंकि सरकार दो आलम ने फरमाया है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। और एक आखिरी बात, अपनी नौजवानों की ताकत और जज्बाती अक़लियत पर तनहा भरोसा मत करना। मैंने बहुत सोच समझ कर ये लफ्ज़ बोला है, जज्बाती अक़लियत, क्योंकि नौजवानी की उम्र में जज्बात ज़्यादा होते हैं। ये भी अल्लाह की एक प्लानिंग है। अगर जज्बात ज़्यादा न हो तो नौजवान रिस्क न ले सके, ख़तरे मोल न ले सके, नए नए तजुर्बों की हिम्मत न कर सके। लेकिन याद रखना कि नौजवानों की इस एनर्जी को गाइड करने के लिए, कंट्रोल रखने के लिए बुज़ुर्गों की रहनुमाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए आखिर में एक लतीफ़ा सुनाकर बात को ख़त्म करूँगा। शायद आपने कभी सुना भी हो, एक नौजवान का रिश्ता इत्तफ़ाक़न एक बादशाह की बेटी एक शहज़ादी के साथ लग गया। कभी कभी किसी अंधे के हाथ में भी बटेर आ ही जाती है।
वो बड़ा खुश था कि क्या है, मेरी किस्मत लॉटरी निकल आई, मेरा रिश्ता एक शहजादी के साथ लग गया। जब रिश्ता पक्का हो गया, सारे प्रोग्राम की तफसीलात तय होने लगी, तो बादशाह के अफसरान आए और लड़के के घर वालों से कहा कि शाही ख़ानदान का अदब यह है, रिवायत यह है कि बारात में कोई बूढ़ा नहीं आएगा। अगर कोई बूढ़ा आया हम चेक करेंगे तो हम बारात को वापस कर देंगे, रिश्ते को कैंसिल कर देंगे। उधर दादा नई नई शेरवानी सिलवाए हुए बैठे थे इंतज़ार में, मुजस्सम शौक़ थे कि पोते के निकाह में जाना है, शायद दूल्हा से ज़्यादा सज रहे थे। दादा को ये ख़बर वहशत असर मिली तो बस करीब था कि हार्ट अटैक हो जाए। दादा ने कहा कुछ भी हो जाए, बारात न जाए, रिश्ता कैंसिल हो जाए, सब मंजूर है, मैं न जाऊं ये मंजूर नहीं है, मैं ज़रूर जाऊंगा। दिन गिने जाते थे जिस दिन के लिए, कब से मैं आज के दिन के इंतज़ार में तैयारी करा रहा हूँ। रोज़ आईना देखता हूँ कि सफ़ेद बाल बढ़े तो नहीं। लेकिन शाही महल के खुशामद के बावजूद वहाँ से मंजूरी नहीं मिली और ये तय हुआ कि लास्ट डेट ये है, इत्तला कर दीजिए, अगर बूढ़ा आएगा तो हम रिश्ता कैंसिल कर देंगे। पोतों ने, पोते के घर वालों ने दादा के पैरों पर गिरकर खुशामद की, प्लीज़ आपने ज़िंदगी भर और कुछ तो किया नहीं है, शादियों में शिरकत का आपका आलमी रिकॉर्ड है, इसलिए इस वक्त आप सब्र कर लीजिए, मुझे जाने दीजिए और हमें जाने दीजिए। मगर दादा भी उसी पोते के दादा थे, असली और नस्ली। उन्होंने कहा कि जाऊंगा, जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा। एक तरकीब बताता हूँ, बच्चों घबराओ नहीं। तुम तो चूंकि मुसलमान हो इसलिए बारात में ढोलक लेकर ज़रूर जाओगे। तुम तो सुन्नतों के पाबंद हो ना, कौमी सुन्नतों के, इसलिए तुम ढोलक लेके जाओगे तो बड़ी ढोलक बनवा लेना। और मैं तो बुढ़ापे में बक़द्र ज़रूरत मुख्तसर हो गया हूँ, मुझे उसी ढोलक में बिठा लेना, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और ढोलक बजाते हुए ले जाना। लड़कों की समझ में ये बात आ गई, ढोलक बनवा ली गई, दादा साहब को बिठा लिया गया, ढोलक बजाते हुए बारात महल में दाखिल हो गई। दरवाजे पर चेकिंग हुई, कोई बूढ़ा नहीं है, बारात को अंदर ले लिया गया, इस्तकबाल हुआ, निकाह हुआ। उसके बाद अब खाने के मेज़ पर बैठे बाराती लोग, तो एक नई मुसीबत आई। शाही अफसरान आए और उन्होंने हर बाराती के हाथ में एक लकड़ी बांध दी, कोहनी से लेकर हाथ की उंगलियों तक एक सीधी लकड़ी बंध गई। अब मुसीबत ये आई कि जब लकड़ी बन गई तो खाएं कैसे, इसलिए कि हाथ तो मुड़ ही नहीं सकता। अब लड़के बहुत परेशान हुए। उस वक्त दादा याद आए, इसलिए अपने नुमाइंदे को भेजा कि ढोलक बजाओ और चुपके से पूछो दादा फंस गए हैं, लकड़ियाँ बन गई हैं, खाएं कैसे। तो दादा ने अंदर से कहा, अरे बेअक्लो, तुम में से हर आदमी अपने सामने वाले को खिलाए। अब जब सामने वालों को खिलाना शुरू किया तो सरकारी फौज और पुलिस आ गई, ठहर जाओ, तुम में कोई बूढ़ा ज़रूर है, हम तलाशी लेंगे, तुम में कोई बूढ़ा ज़रूर है। ये समझदारी किसी नौजवान में नहीं हो सकती। बस यही लतीफ़े के ज़रिए से तुमसे कहना चाहता हूँ, बुज़ुर्गों की नाक़दरी मत करो, चाहे अपने ख़ानदान के हों, चाहे मोहल्ले की मस्जिद के हों, और चाहे शहर के बड़े आलिम हों, बुज़ुर्ग हों, चाहे मुल्क के कोई मारूफ शख्सियत हो। ये गलती मत करना कि बुज़ुर्गों से, उलमा रब्बानियीन से, अल्लाह के नेक और मुत्तकी बंदों से तुम अपने को बेनियाज कर लो। कुछ नौजवानों में लिटरेचर पढ़कर ये बेनियाजी आ जाती है, ये नुकसानदेह ज़्यादा है, फ़ायदेमंद बहुत कम है। मैंने इस लतीफ़े के ज़रिए तुमको ये पैगाम देना चाहा है कि तुम्हारे ही ज़रिए से इनकलाब आएगा। नुसरत बिश्शबाब, अल्लाह के रसूल ने ख़ुद फरमाया, मुझे जो कामयाबी मिली वो नौजवानों की मदद के ज़रिए मिली, तुम्हारे ज़रिए इनकलाब आएगा।
मगर तुम में से वो नौजवान इनकलाब लाने में कामयाब होंगे जो अपने बुज़ुर्गों की कदर करेंगे और उनके इल्म और रूहानियत से और उनके तजुर्बों से फ़ायदा उठाएंगे। एक बार फिर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, दिल से दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला नज़र बस से बचाए और 100% मुस्लिम हिंदी नौजवान इन तंजीमों से वाबस्ता होकर अपनी बेहतरीन और जामे तरबियत का इंतज़ाम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह ताला।